चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 81 की कहानी में दिया गया है कि 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 20 संतरों का सीपी बराबर दे दिया है किसके, 16 संतरों के एसपी के। जैसा भाषा लैंग्वेज जैसे बोलेगी बस वैसा करना है। सीपी हमारा 16 हो गया, एसपी हमारा 20 हो गया। तो 16 रुपये की चीज़ में बेच रहा हूँ 20 में, ये समझो कितने का प्रॉफिट, 4 का कितने पर, 16 पर, इंटू करेंगे 100 का। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4 कितना होता है 25%। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट, क्योंकि 16 से 20 जा रहा है। ओके, 25% ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते। 82 क्या बोल रहा है देखिए। 82 में बोला गया है 400 आमों को 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। वही सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी चेंज है, बस हानि प्रतिशत निकालना है। 400 आम है, उन्हें 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। कहने का मतलब ये है 400 आमों को हम बेच रहे हैं 320 रुपये में। देखो ये समझ लो कि हमें दे रखी क्वांटिटी, ठीक है, मैं खरीद के लाया 320 आम, अब जो है मैं बेच रहा हूँ 400 आम। ठीक है, ये समझ लो। तो क्वांटिटी अगर ये है तो प्राइस क्या हो जाएगा भाई, क्वांटिटी का उल्टा हो जाता है प्राइस। ठीक है, या प्राइस का उल्टा होती है क्वांटिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे 400 रुपये में मैंने खरीदे और 320 रुपये में मैं बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लॉस हो रहा है, और वो लॉस कितने का हो रहा है, 80/400 इंटू कर देंगे 100 का। सिंपल, 0,000,0, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 20%। क्या होगा, लॉस होगा। 400 से 320 लॉस हो जाएगा 20%, नोट कीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 क्या बोल रहा है देखो, 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बल्कि। क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहीं पे लिखते हुए चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, सॉरी 12 नहीं 83, 83 में हमसे बोला है कि 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य बराबर है किसके, 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के। सीपी हमारा 12 हो गया, 12 में खरीदता 15 में बेचा, प्रॉफिट 3 का कितने पे, 12 पे, इंटू करेंगे 100 का, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 होता है 25%। और ये क्या होगा, प्रॉफिट, 25% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है देखिएगा। 84 में बोला गया है हमसे कि यहाँ पर 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है किसके, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ पे सीपी 12, 12 में खरीदा 15 में बेचा, प्रॉफिट 3 का, सेम क्वेश्चन है, 3/12 इंटू करेंगे 100 का, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 25%। क्या होगा, प्रॉफिट होगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में बोला गया है हमसे कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उन वस्तुओं पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 में हमसे बोला गया है कि देखो 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 सीपी बराबर है 16 एसपी, यही बोला है 16 एसपी ना। ओके, देन सीपी हो गया हमारा 16, 16 खरीदी 10 बेची, कितने का लॉस, 6 का, कितने पे, 16 पे, इंटू करेंगे 100 का। तो यहाँ पर देखेंगे 2 तिया 6, एक काम करो इसे अभी मत काटो, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 से 25, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 25 तिया 75, 75/2। तो यहाँ पर देखेंगे 75/2 37, 37 से ही 1/2%। क्या होगा, 16 से 10 लॉस, 37.5% हानि। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया हमसे कि देखो भाई 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया है 25 वस्तुओं का सीपी बराबर है 20 वस्तुओं के एसपी के। सीपी 20 हो गया, 20 में खरीदी 25 में बेची, यहाँ पे 5 का प्रॉफिट कितने पर, 20 पर, टू करेंगे 100 का, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1/4 मतलब 25%। ठीक है, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। 87 क्या बोल रहा है हमसे
ये सभी बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 12 पेनों का विक्रय मूल्य SP बराबर है 20 वस्तुओं के CP के बराबर। SP 20 CP 12। 12 में खरीदा 20 में बेचा। 8 का फायदा कितने पे? 12 पे। इंटू करेंगे 100 का, देख रहे हैं नया था। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3, 66 सही 2/3। क्या होगा? प्रॉफिट। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 88 वाला क्वेश्चन देखिए। 16 मेजों का लागत मूल्य 12 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है। फिर भी क्या पूछा? लाभ या हानि। 16 मेजों का CP। क्वेश्चन नंबर है हमारा 88। 16 मेजों का CP लागत मूल्य 12 मेजों की विक्रय मूल्य SP के बराबर। CP 12। 12 में खरीदा 16 में बेचा। प्रॉफिट कितना? 4 का। कितने पर? 12 पे। इंटू करेंगे 100 का। 4 एकम 4 तिया 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में क्या बोला गया देखो। 89 में बोला गया राजन 20 रुपये में 21 कलम 21 कलम खरीदता है और 21 रुपये में 20 कलम की दर से बेच देता है। ध्यान से समझ लेना एक क्वेश्चन, बाकी सभी आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। चलिए, जो भी आएगा नया पैटर्न, सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका मैं अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में, ज़्यादा भी डिटेल में नहीं। मतलब ये कि आप आसानी से कर सकते हो, थोड़ा बहुत बेसिक बताओ। देखो भाई, जब भी कभी इनकी बात की जाती है कुछ वस्तुएं बेचने की, 10 रुपये में 5 की दर से, 20 रुपये में 10 की दर से, इस टाइप से हम खरीदते हैं। तो एक साइड में तो आपको हमेशा रुपये लेना है, ठीक है, जिस साइड में मैं बोल रहा हूँ। दूसरे साइड में आर्टिकल, मतलब वस्तु लेनी है, ठीक है। वस्तु इधर लिखेंगे, रुपये यहाँ पे लिखेंगे। CP की लाइन पहली होगी, कभी कभी 2 बार CP दे रखा होगा, कभी कभी 3 बार हो सकता है। देन उसके बाद सेलिंग प्राइस होगा, तो CP ऊपर होगा, SP नीचे होगा। ये फॉर्मेट याद रखना है। एक साइड में रुपये रखने हैं। क्वेश्चन ने बोला 20 रुपये में, तो 20 रुपये यहाँ पे 21 की दर से, दूसरे में 21 रुपये में 20 की दर से बेच देता है, तो ये तो SP हो गया। ये रुपये हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हमें निकालना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें हमेशा आर्टिकल मतलब वस्तु की क्वांटिटी जो है वो समान करनी होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वस्तु वाली रो है उसे आपको समान करना होगा। तो नीचे कर दूं मैं 21 का गुणा, ऊपर कर दूं 20 का गुणा। इधर 20 का किया तो इधर भी 20 का करना पड़ेगा, इधर भी 21 का। CP हमारा कितना हो गया? आप बोलोगे 20 20 400 हो गया। CP हमारा 400 है। SP हमारा कितना हो जाएगा भाई? SP अगर मैं बात करूं तो 21 21 कितना होता है? 441 होता है। तो खरीदी मैंने 400 में, 441 में बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलोगे सर 41 का प्रॉफिट। देख लो अंतर, देख लो। 41 का कितने पे? 400 पे। इंटू करेंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 4 दाई 40 होता है। 10.1/4 बचा। 10.25% हमारा क्या होगा? 400 में खरीदी, 441 में बेची, तो लाभ। समझ गए? तो हमेशा वस्तुएं समान करेंगे। वस्तुओं में जितने का मल्टीप्लाई करोगे वो इधर भी करोगे, क्योंकि ये रेशियो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 वाला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। बोला X अमरूद Y रुपये में खरीदे। रुपये एक साइड में रख लो, बाकी अमरूद जो क्वांटिटी है, आर्टिकल मतलब वस्तु, कोई भी चीज़ वस्तु हो, फल फ्रूट्स हो, मेज हो, टेबल हो, कुर्सी हो, किसी भी दर से खरीदे। तो हमेशा याद रखना, रुपये हमें एक साइड में, दूसरी साइड में आर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला X अमरूद Y रुपये में, तो Y रुपये तो इधर रखने, X यहाँ पे, हमेशा रुपये इधर, ठीक है। तो Y अमरूद जो है X रुपये में, ठीक है। हमें पता है ये दोनों वस्तुएं समान करने के लिए X का नीचे, Y का नीचे, समान होना चाहिए। किसी का भी गुणा करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये XY हो गया, ये भी XY होना चाहिए। Y का इधर किया है तो Y का इधर, X का इधर करो, तो ये हो गया हमारा SP, ये हो गया CP। CP कितना आया भाई? आप बोलोगे Y²। SP कितना आया हमारा? आप बोलोगे X²। अब क्वेश्चन में एक लाइन और बोली गई होगी कि SP बड़ा है या CP बड़ा है, ये चीज क्लियर कर लीजिए। तो X बड़ा है Y से, X बड़ा है Y से, इसका मतलब ये है X हमारा क्या है? X² वाली वैल्यू बड़ी होगी। अगर ये बड़ी वैल्यू होगी तो हम X² बड़ी में से छोटी घटाएंगे, इनके बीच में अंतर ही तो देखते हैं ना। बट्टे में क्या आएगा? CP Y²। इंटू करेंगे 100 का। इंटू अगर 100 का करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज। ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे जो है इंटू 100 नहीं लगा हुआ आता, ठीक है, किसी भी बुक के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन देना चाहिए। इंटू 100 लगाने के बाद ही हम परसेंटेज में बोल सकते हैं। समझ गए ना?
अगर हमें परसेंटेज में चेंज करनी है वैल्यू तो हमें इंटू 100 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप जो है सीधे सीधे आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में वाई स्क्वायर, ये आपका टर्म जो है बिल्कुल सही होगा। अब ये प्रॉफिट होगा लॉस होगा, पहले तो ये देख लो। अब हमसे ये भी बोल रहा है कि एक्स बड़ा है, जब ये वाला वैल्यू बड़ी है, जब एस पी बड़ा है हमारा, तो फिर सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट वाला लाभ वाला देख लो, लाभ वाला ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में वाई स्क्वायर इंटू 100 नहीं है, इसे इग्नोर कर दीजिए ऑप्शन में से, ठीक है, लेकिन लगाएंगे, ओके। और फिर परसेंटेज, तो ये प्रॉफिट में हो जाएगा क्योंकि एक्स बड़ा है वाई से, ओके। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। 91 में बोला एक दुकानदार 10 नग 8 रुपये में खरीदता है। अब मैं रुपये और वस्तु कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। एक साइड में रुपये लिखते हैं, दूसरी साइड में वस्तु लिखते हैं, वस्तु हमेशा समान करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन ने बोला है हमसे 10 नग 8 रुपये में, तो 8 रुपये में 10 नग मतलब यहाँ पे आर्टिकल 10 हो गए, ठीक है। अब 10 रुपये में 8 नग हो गया, 8 पन 40, 10 चौक 40, समान करने ना, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, कितने का भी गुणा कर दो, अपोजिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 8 चौक 32, 32 में खरीदा मैंने, 10 पंजे 50 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे सर 18 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ? 32 पर, इंटू करेंगे 100 का, 4 8 32 होता है, 4 से 25 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 नम 18 होता है, 25 नम्मा 225, 225 बट्टे 4 होता है, 56 सही 1 बट्टे 4, या फिर 56.25%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, 4 से 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 1 बट्टे 4 बच रहे, ओके। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 56.25, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा। 92 में बोला गया है हमसे कि 5 रुपये में 6 की दर से या 6 के हिसाब से खरीदी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें हमसे बोले 5 रुपये में 6 की दर से खरीदी गई और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई। ये रुपये हैं हमारे, ये वस्तु हैं हमारी, ठीक है। ये समान होंगी, सबको पता है, ये 6 का गुणा, ये 6 का गुणा, ये 5 का गुणा, 5 25 हो जाएगा, 6 6 36, कितने का प्रॉफिट? 11 का प्रॉफिट, 11 ना, कितने पे? 25 पे, इंटू करेंगे 100 का, तो 25 चौके 100, 11 चौके 44, तो 44% आपका सही उत्तर होगा। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 93 की तरफ। 93 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर बोला गया है कि 10 रुपये में 11 की दर से, देखो 10 रुपये में 11 की दर से हम लोगों ने खरीद ली, 11 में 10 की दर से बेच दी। ये समान करो, 11 का नीचे, ऊपर 10 का, इधर 10 का, इधर 11 का। तो हमने खरीदी कितने में? 100 में, बेची कितने में? 121 में। देखो भाई ये तो सिर्फ समान करने का पोर्शन होता है, क्वांटिटी होती है, मतलब कहने का 1 किलो सेब लाई, 1 किलो सेब बेच दिया, ठीक है ना। कहने का मतलब है आप 1 kg सेब ला रहे हो और आपने 1 kg बेच दिया, तभी तो आप निकालोगे 1 kg ला रहे हो, मान लो 100 रुपये का, अब बेच रहे हो आप 121 में। भाई जितना लेकर आए उतना बेच दिया हमने, जब भी तो हम क्वांटिटी बराबर कर रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि 121 में 1.5 kg बेच दिया, अब निकालो जरा प्रॉफिट एंड लॉस, तो भाई इसे 1.5 kg करो या फिर इसे करो, तो इसलिए क्वांटिटी समान होगी तो हमारे लिए आसान होगी चीज़ें निकालना। अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोल सकते, प्रॉफिट नहीं बोल सकते 21 का, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी ज़्यादा है। जब तक क्वांटिटी बराबर नहीं होगी जब तक आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वांटिटी इक्वल करें, देन उसके बाद फाइंड आउट कर लें रुपये से। तो यहाँ पे देखेंगे ये सिर्फ समान हो जाए, 110 110 हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 10 10 100 हो गया, 100 की वस्तु 121 में बेची, 21 का फायदा कितनी पे? 100 पे, इंटू करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा? 100 से 100 कटेगा, 21% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 21%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। 94 के अंदर बोला एक आदमी 4 रुपये में 5 के भाव से, 94 के अंदर 4 रुपये में 5 की दर से खरीदता है कोई भी वस्तु या संतरे, 5 रुपये में 4 की दर से बेच देता है। 5 रुपये में 4 की दर से, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का। सिंपल एक ही मेथड है। 4 चौक 16 रुपये में मैंने खरीदी, 25 रुपये में बेच दी, कितने का फायदा? आप बोलोगे सर 9 का, कितने पे? 16 पे,
टू करेंगे 100 का, 4 चौक 16, 4 से 25, 25 नंबर 225, 225/4। अभी मैंने बताया कितना होता है 56 सही 1/4%, या फिर हम बोल सकते हैं 56.25%। क्लियर है? तो इनमें से कोई भी आंसर प्रॉफिट या लॉस, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट। 56.25 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। 95 वाले क्वेश्चन में बोला 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर क्वांटिटी समान करो, देन प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करो। बस क्वेश्चन नंबर 95 95 वाले क्वेश्चन में बोले 5 रुपए में 6 की दर से मैंने खरीदी और 6 रुपए में 5 की दर से बेच दी। 5 में गुणा कर दो 6 का, 6 में गुणा कर दो 5 का, 5 में इधर 6 का इधर, तो 25 में खरीदी और 36 में बेच दी। कितने का प्रॉफिट? आप बोलोगे सर 11 का। कितने पे? 25 पे। इंटू करोगे 100 का, 25 चौके 100, 11 चौक 44%। 44% आपका सही उत्तर होगा, जो कि प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। 96 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 रुपए में 12 की दर से 10 रुपए में 12 की दर से खरीद रहा है, 12 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है। तो यहाँ पे आप कर दो 10 छिक्का 12 पंजा, 5 का और 6 का। आप अपोजिट भी कर सकते हो, अगर कोई छोटा मल्टीपल मिल रहा है तो छोटे से ही समान कर दो। 50 में खरीदा मैंने, बेचा कितने में? 12 छिंग 72। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, जरा बताओ। तो आप बोलोगे सर 22 का प्रॉफिट। कितने पे? 50 पे। इंटू करेंगे 100 का, तो 50 दूनी 22 दूनी 44, 44% आपका सही हो जाएगा आंसर। क्लियर है? 44% ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। सेम क्वेश्चन, 7 रुपए में 21 के हिसाब से खरीद रहा है, 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है। परिणाम में क्या होगा ये हमसे पूछा है। बस क्वांटिटी समान करें, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 जिसमें हमसे बोला गया है कि 7 रुपये में 21 के हिसाब से खरीदता है और 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है। इसमें 21 का कर दो, इसमें 5 का कर दो, इसमें भी 5 का कर दो, इसमें 21 का। 7 बने 35 हो गया, यहाँ पे 21 दूनी 42 हो गया, 42 में बेचा। 35 में खरीदा, 42 में बेचा। 7 का फायदा कितने में? 35 पे। इंटू करेंगे 100 का, तो 7 पंजे 35, 1/5 कितना होता है? 20%। क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? तो वही 35 में खरीदी, 42 में बेची, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 में क्या बोला गया देखिएगा। 98 में बोला 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और 57 रुपये में 12 की दर से 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 98 की कहानी में बोला गया है कि 34 रुपये में 8 की दर से मैंने खरीदे और 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिया। अभी मैंने बताया आप लोगों की कि क्वांटिटी हमेशा समान करनी है और इसी साइड में रखनी है। ठीक है, 8 3 24, 12 दूनी 24, तो 2 का गुणा यहाँ पे, 3 का गुणा यहाँ पे। छोटा मिल रहा है जब आपको तो छोटे का करो ना। यहाँ पे देखेंगे 3 चौक 12 की 2, 1 करी, 3 3 का 9 और 1 10। यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14 की 4, 1 करी 5 10 और 1 11। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पर तो प्रॉफिट हो रहा है हमें कितने का? 12 का। अब 12 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है ये देखो। 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए कुल कितने संतरे बेचने होंगे? तो देखो भाई 12 रेशियो का मान हमें चेंज करना है, 12 को बढ़ाकर 45। तो 12 रेशियो का मान हमें 45 दे रखा है, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 45/12। हमसे पूछा है कि कितने संतरे हमें बेचने होंगे। तो मतलब अभी तक हमने 24 खरीदे, ये तो मैं खरीदा, ठीक है, और 24 ही बेच दिए मैंने। अब लेकिन कुछ ना कुछ ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा माल लेके आना पड़ेगा, ज्यादा बेचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा संतरे लेके आओगे जब ही तो ज्यादा बेचोगे। सिंपल सी बात है। 12 दूनी 24। अभी तक हम 24 बेच रहे थे क्योंकि 24 ला रहे थे। अब हमें लेके कितने आने पड़ेंगे या बेचेंगे कितने? तो 45/12 में गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 का। सिंपल ना। 1 रेशियो का मान कितना है? 45/12। 12 में गुणा कर देंगे 24 का, 12 दूनी 24, यहाँ पे 45 दूनी 90। कहने का मतलब है कि आप 90 संतरे लेकर आओगे और 90 बेचोगे जब आपको 45 का फायदा होगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, 90 हो जाएंगे आपके संतरे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते। 99
99 क्या बोल रहा है देखो, 16 रुपए में 18 की दर से, 20 रुपए में 22 की दर से संतरे बेचे, बिल्कुल सिंपल है। आगे पूछा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, चलिए निकाल लेते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 99 वाले क्वेश्चन में बोला है कि 16 रुपए में 18 की दर से मैंने खरीदे और 20 रुपए में 22 की दर से बेचे। तो यहाँ पर देखो कितने का कर सकते, दो दो से काटेंगे तो 2 से 9 बार, 2 से 11 बार, 11 का ऊपर कर दो, 9 का नीचे कर दो, छोटा फैक्टर मिल रहा है तो छोटे से कर दो। यहाँ पे 11 का हो गया, देख लो 9 दूनी 18, एक कैरी 9 दूनी 18 और 1 19, 192। यहाँ पर भी देख 198, तो यहाँ पर भी देखेंगे 198 होगा टोटल मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हो रहा है। तो 9 दूनी 18, 180, यहाँ पे हो गया 176। अब 176 में खरीदा, 180 में बेचा, ये हमारा एसपी होता है, ये हमारा सीपी होता है भाई, ठीक है। तो 176 में खरीदा, 180 में बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ बोलो भाई, तो प्रॉफिट हमारा 4 का हुआ, कितने पर 176 पे, इंटू करेंगे 100 का। तो यहाँ पे 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1/44, 4 से 11 बार, 4 से 25 बार, 25/11, और 25/11 का मतलब है कि 11 चौक 11 दूनी 22 और 3/11%। क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा भाई। 176 खरीदा, 180 में बेचा, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो लाभ होगा। 2 से 3/11 लाभ वाला आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। देखिए 100 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, 100 तक ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला है 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं और प्रति सैकड़े संतरे, मतलब 100 संतरे किस दर पे बेचे जाएं जिससे 33% लाभ हो। सिंपल, जब इस टाइप की लैंग्वेज आती तो याद रखना पैसे हमेशा ऊपर रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, ऊपर। तो 3 रुपए में 7 की दर से, ये एक संतरे का मूल्य। जैसे मैंने बोला 100 रुपए में 5 केजी आप चीनी ला रहे हो, 100 रुपए में 5 केजी चीनी ला रहे हो, तो 1 केजी कितने की होगी, तो आप बोलोगे सर 100/100 रुपए में 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दो तो 20 रुपए पर केजी आ गया। इसी तरीके से हम जो है यहां पर करते हैं 3 रुपए में 7, हम क्या ला रहे हैं, 3 रुपए में 7 संतरे ला रहे हैं, ठीक है। अब 3 रुपए में 7 ला रहे हैं तो एक संतरे की कीमत कितनी होगी भाई, 3/7 होगी। नहीं समझे, देखो मैंने बोला आप लेके आ रहे हो 10 रुपए में, 10 रुपए में मान लो कि 5 टॉफी लेके आ रहे हो, कितनी, 5। अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो प्रत्येक टॉफी आ जाएगी 2 रुपए की, एक टॉफी तो हो गई, जब तो 5 आ गई 10 रुपए में। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं, जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन बोलता है ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है आगे चल के परसेंटेज वगैरह देके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को रुपए हमेशा ऊपर रखने, अब इसके बाद इसे बेच दो, और तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर बेचने के लिए बोला, कभी कभी लॉस बोल देता है, हानि भी बोल देता है, फिर प्रॉफिट भी बोल देता है, और फिर ये भी बोल देता है कि इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। 33% लाभ है, इंटू कर दो 133/100 का कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 19 दिया 57, 57/100। कहने का मतलब है 57 रुपए में मुझे 100 ऑरेंज बेचने होंगे। कितने में, 57 में 100 संतरे बेचने होंगे। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे यही तो बोला है कि 100 संतरे, प्रति सैकड़े का मतलब है 100 संतरे हमें बेचने कितने में, तो 57 में बेचने। तो आंसर कितना हो गया, 57 हो गया। रुपए तो हमेशा ऊपर लेने और ऊपर ही रखने, ऊपर ही आएगा उत्तर आपका, ठीक है, नोट कीजिएगा। समझ गए ना, जब भी कभी इस टाइप की लैंग्वेज आपके सामने आएगी तो आसानी से रुपए ऊपर नीचे क्वांटिटी, ठीक है। आंसर में भी रुपए ऊपर होंगे, नीचे क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, जो भी हो, ऑरेंज हो, केला हो, बनाना हो, केजी हो, जो भी, ठीक है। चलिए बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर।